हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने अब तक जो फर्स्ट चैप्टर था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो उसके सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब अपना आता है नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, विभिन्न मानक और ट्रेड औजार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड टूल्स। तो इनके बारे में अध्ययन करना है। मतलब क्या है कि जैसे किसी भी चीज को मापते हैं तो उनके लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, मानकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज का क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। एक तो मानक, मानक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मात्रक। मानक का मतलब क्या है, एक तरीके से मात्रक। कि जैसे मीटर क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मीटर स्क्वायर है जो कैसा मात्रक है और कितनी तरीके से अपन माप सकते हैं, इनको मापने वाली संस्थाएं कौन सी है, इनके बारे में क्या है अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और फिर आता है ट्रेड औजार। तो एक इलेक्ट्रीशियन के मुख्यतः काम आने वाले जितने भी औजार है उनका क्या करेंगे, अध्ययन। तो फर्स्ट है इसमें विभिन्न मानक और ट्रेड औजार, दो टॉपिक को ये एक चैप्टर है। तो इसमें विभिन्न मानक और ट्रेड औजार के बारे में अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं विभिन्न मानक। तो इसके अंदर आता है कि मानक किसे बोलेंगे और स्टैंडर्ड मानक किसे बोलेंगे, तो इनके बारे में क्या करना है, अध्ययन। तो फर्स्ट आता है कौन सा टॉपिक अपने पास, मानक। फर्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, मानक। मानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। मानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये मानक है क्या, तो इसके बारे में क्या करते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। तो मानक क्या है, किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी पद या राशि की परिभाषा, राशि की परिभाषा, राशि की परिभाषा, कॉमा, किसी राशि का मात्रक, किसी राशि का मात्रक, किसी राशि का मात्रक। फर्स्ट क्या है, किसी पद या राशि की परिभाषा। दूसरा क्या है, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी मात्रक का, किसी मात्रक का इकाई मान, इकाई मान। तो क्या परिभाषा है, जैसे किसी पद या राशि की क्या आएगी, इसके अंदर परिभाषा आएगी। और दूसरा क्या आएगा, किसी राशि का मात्रक तथा किसी मात्रक का इकाई मान और उत्पाद का आकार प्रकार। और क्या आएगा, उत्पाद का आकार और क्या आएगा इसके अंदर, प्रकार। उसी तरीके से आगे आता है एवं कार्य विवरण आदि का क्या किया जाता है, निर्धारण। एवं कार्य विवरण, कार्य विवरण, कार्य विवरण और आदि का, आदि का निर्धारित रूप, आदि का निर्धारित रूप, निर्धारित रूप क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। क्या कहलाएगा, मानक कहलाता है। तो मानक क्या है, जिसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी पद या राशि की परिभाषा। फर्स्ट क्या आएगा भाई, किसी भी राशि की क्या आएगी, इसके अंदर परिभाषा आएगी। फिर क्या आएगा, किसी राशि का मात्रक। तो इसके अंदर क्या आएगा, किसी भी राशि का जो मात्रक होता है वो भी किसके अंदर आएगा, मानक के अंदर आएगा। उसी तरीके से किसी मात्रक का इकाई मान। तो किसी मात्रक का इकाई मान का मतलब होता है एक तरीके से यूनिट वैल्यू। तो वो भी किसके अंदर आएगी, मानक के अंदर आएगी। उसी तरीके से उत्पाद का आकार प्रकार एवं कार्य विवरण, वो क्या कार्य करेगा, आदि का निर्धारित रूप क्या कहलाता है, मानक कहलाता है।
तो मानक की परिभाषा क्या हो गई, मानक को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो परिभाषा क्या है कि किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक और किसी मात्रक का इकाई मान, उत्पाद का आकार प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। और इस मानक को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये हो गई मानक के बारे में परिभाषा तथा मानक के अंदर कौन कौन से चीजें आएगी। तो इनके बारे में, मानक के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर आता है कौन सा, मानकीकरण। दूसरा आता है इसके अंदर कौन सा, मानकीकरण। दूसरा क्या आएगा, मानकीकरण। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइज, अगला टॉपिक आता है कौन सा अपना, मानकीकरण, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है कि भारतवर्ष में एसआई के आधार पर, एक संस्था है भारतवर्ष में एसआई की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में, किसमें, वर्ष 1969 में आईएसआई का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के ने मानकों का निर्धारण किया था। क्या किया था, मानकों का निर्धारण किया था। उस इंटरनेशनल जो सिस्टम है आईएसआई है, उसी के आधार पर अपने यहाँ क्या चल रहा है, मानकों का क्या चल रहा है, निर्धारण चल रहा है। तो क्या है, मानकीकरण की अगर हम परिभाषा लिखे तो भारतवर्ष में एसआई के आधार पर 1969 में, वर्ष 1969 में आईएसआई की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो फुल फॉर्म का टॉपिक है वो अलग से करवाएंगे, जिसमें सारी ही फुल फॉर्म एक साथ में आपको लिखवा दूंगा। तो क्या है, भारतवर्ष में एसआई के आधार पर वर्ष 1969 में आईएसआई ने मानकों का क्या किया, निर्धारण किया। आईएसआई ने मानकों का निर्धारण किया। किसने, भारत में मानकों का निर्धारण किसने किया, आईएसआई नाम की एक संस्था थी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नामक की एक संस्था थी। उसने क्या किया, भारत में वर्ष 1969 में मानकों का क्या किया, निर्धारण किया तथा उक्त संस्थान का यह कार्य उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। तो वापिस से मैं दोनों जो टॉपिक है उनको रिपीट कर रहा हूं कि क्या है, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार आपका टॉपिक है। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर है उसके अंदर आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है मानक। तो मानक जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, तो किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, उत्पाद का आकार प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मानकीकरण। मानकीकरण की इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये क्या है कि भारतवर्ष में एसआई के आधार पर, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में आईएसआई की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
ने मानकों का क्या किया, यहाँ पर निर्धारण किया। मतलब मानकों का क्या किया था, मानकों को एक ISI नाम की एक संस्था थी, उसने क्या किया, ऑथेंटिक मतलब वैल्यू दी। जैसे अपन किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, उसी तरीके से समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अपन जो पढ़ते हैं, आप चीनी लेने जाते हो तो केजी, तो वेट का मात्रक क्या बताया वहां पर, केजी। तो उसी इन चीजों का जो निर्धारण किया था वो किसने किया, ISI नाम की एक संस्था थी, उसने 1969 में क्या किया, भारत में मानकों का क्या किया, निर्धारण किया। यह उक्त संस्थान का यह मानकों का निर्धारण करना ही क्या कहलाया, मानकीकरण कहलाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद में टॉपिक आता है आपका मात्रक। यहां से एग्जाम में 101 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार के बाद में जो टॉपिक है अपना, उसमें अपने किस किस का अध्ययन किया, मानक और मानकीकरण का। इनका अध्ययन करने के बाद में आपके एक टॉपिक है छोटा सा, मात्रक नाम का एक टॉपिक है, मात्रक, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट, यूनिट बोलते हैं। तो ये मात्रक नाम का टॉपिक है। यहाँ से रेलवे के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके ITI का जो स्टूडेंट है उसके भी कम से कम एग्जाम जो लगेगा फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रक जिसको बोलते हैं यूनिट, तो ये मात्रक है जो कैसे बने, किस तरीके से क्या हुआ, तो इनका ऊपर अध्ययन करेंगे। तो मानक और मात्रक है जो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। मानकों का मात्रक है, उनके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार है। एक तो होता है अमानक और दूसरा होता है कौन सा, मानक। तो मानक और अमानक, मानक और अमानक। तो सबसे पहले हम अमानक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अमानक क्या है। अमानक का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गांव से रहने वाले होंगे आप, तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो अपने दादा दादी को आपने देखा होगा कि जैसे घर में चीनी ख़त्म हो गई, तो चीनी ख़त्म होने के बाद में वो क्या करते थे कि इमरजेंसी में जैसे कभी चीनी ख़त्म हुई तो वो पड़ोसी के जाते थे, और वहाँ से क्या है, एक कटोरी बोल के, फिक्स कटोरी होती थी, उसके अंदर पड़ोसी से बोल दिया जाता था कि 1 कटोरी हमको चीनी दे दो। तो फिर वापस क्या करते थे अपने दादा दादी, उसको चीनी मतलब वापस वही कटोरी भर के चीनी देते थे। तो उसमें आपको ये एवरेज पता लगा कि वहाँ आपको उसने कम दी हो या उधर आपने ज़्यादा दे दी हो उनको, दादा दादी ने। तो इन चीज़ का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं थी। तो इस तरीके का जो नाप तोल था पहले के ज़माने में जो चलता था, वो नाप तोल एक तरीके से फिक्स नहीं था। उसमें वस्तु की ज़्यादा भी चले जाती थी और कम भी चले जाती थी, तो ऐसा होता था। तो इस तरीके के जो मानक होते हैं, जैसे कटोरी से वो अपन देने जाते थे, फिर ऐसे ही जैसे मान लो आटा लेने गए तो आटा भी इसी तरीके से, तो एक तरीके से वो कोई फिक्स वो नहीं था, उसमें कम भी मिल जाता था और ज़्यादा भी मिल जाता था। तो इस तरीके का जो मात्रक होता था वो क्या कहलाता है, अमानक कहलाता था। तो ये आजकल हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है, ये भारत में एक तरीके से, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अमानक। मतलब पुराने ज़माने में जो चलते थे ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए, तो वो क्या था, अमानक के अंदर आता था। फिर आता है कौन सा टॉपिक, मानक। तो मानक है जो आप मैंने बताया कि किसी पद या राशि का परिभाषा, किसी राशि का मात्रक और किसी मात्रक का इकाई और उत्पाद का आकार प्रकार, ये किसके अंदर आता है, मानक के अंदर आता है। तो मानक के अंदर आते हैं 3 तरीके के अपने भारत में। पहले
सबसे पहले कौन सी पद्धति आई, 4 पद्धतियां चलती है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मानक के अंदर आती है फर्स्ट पद्धति का नाम क्या है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस पद्धति है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है और किस किस चीज के बारे में बताया गया। तो एफपीएस नाम की जो पद्धति थी, इसका दूसरा नाम क्या है, इस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश प्रणाली है। इस पद्धति में का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश प्रणाली। एफपीएस प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली, दोनों। एफपीएस प्रणाली का दूसरा नाम ही क्या है, ब्रिटिश प्रणाली है। तो इस ब्रिटिश प्रणाली के अंदर क्या बताया गया कि लंबाई, फिर दूसरा लिया क्या, द्रव्यमान, और तीसरा क्या लिया, समय। तो ये तो क्या हो गई, राशियां। तो इस एफपीएस प्रणाली के अंदर क्या बताया कि लंबाई का जो मात्रक होता है, मात्रक, और यहां हो गया राशि। तो एफपीएस प्रणाली के अनुसार क्या किया गया कि लंबाई का मात्रक तो क्या बताया गया, फुट। तो फुट को किससे लिखते हैं, एफ से, और एक तरीके से यहां लिख लो संकेत। तो फुट को किससे लिखेंगे, एफ से। उसी तरीके से लंबाई का मात्रक एफपीएस प्रणाली के अंतर्गत क्या बताया, लंबाई का मात्रक बताया फुट, और फुट को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। उसी तरीके से द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया यहाँ पर, पौंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया, पौंड बताया। द्रव्यमान का मात्रक है, यहां से क्या बताया गया है। तो एफपीएस प्रणाली के अंदर लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फुट, और फुट को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। उसी तरीके से द्रव्यमान है, उसका मात्रक एफपीएस प्रणाली के अंदर क्या बताया गया, पौंड बताया गया, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। उसी तरीके से समय है, समय का मात्रक क्या बताया गया, सेकंड, और सेकंड को किससे लिखते हैं, एस से। तो इसीलिए इस प्रणाली का देखो मात्रक के आधार पर ही, इन मात्रकों के आधार पर ही, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या बताया, फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया, पौंड, और समय का मात्रक क्या बताया, सेकंड। तो इसी के आधार पर एफ, लंबाई का मात्रक फुट, पाउंड और सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या बताए, फुट, पाउंड और सेकंड। इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या रखा गया है, एफपीएस पद्धति रखा गया है। और इसी पद्धति का दूसरा नाम क्या बताया, ब्रिटिश प्रणाली इस पद्धति का दूसरा नाम है। और इस मात्रकों के आधार पर, इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली का नाम क्या रखा गया है, एफपीएस प्रणाली रखा गया है। तो इस चीज को आप उतारो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरी प्रणाली होती है सीजीएस। दूसरी प्रणाली आती है, दूसरी प्रणाली का नाम क्या है, यहां पर आता है फिर मानक के अंदर ही। दूसरी प्रणाली का नाम है सीजीएस। तो ये सीजीएस प्रणाली है, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं। एक इसको बोलते हैं फ्रांसियन पद्धति, इनके जो अदर नाम है उनको आपको ध्यान रखना है कि सीजीएस प्रणाली है, उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रांसियन पद्धति, गॉसियन पद्धति, गॉसियन पद्धति, और एक और नाम होता है इसका क्या, डेसिमल पद्धति, डेसिमल पद्धति। तो इस सीजीएस जो प्रणाली है, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें जो इस सीजीएस प्रणाली के जो नाम बताए गए हैं वो कौन सा है, फर्स्ट नाम है इसका, दूसरा नाम फ्रांसियन पद्धति, गॉसियन पद्धति और डेसिमल पद्धति। ये तीनों नाम किसके हैं, सीजीएस के। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांसियन पद्धति का किसे बोलते हैं, तो सीजीएस पद्धति को ही क्या बोलते हैं, फ्रांसियन पद्धति बोलते हैं।
गॉसियन पद्धति किस पद्धति का नाम है? सीजीएस। डेसिमल पद्धति किस पद्धति का नाम है? सीजीएस। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो इस सीजीएस पद्धति के अनुसार की लंबाई और द्रव्यमान, और फिर तीसरा आता है समय। तो ये हो गई एक तरीके से तीनों क्या हो गई, राशि, और फिर मात्रक, और फिर क्या हो गया इनका संकेत। तो इसी के आधार पर देखो कि सीजीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक क्या बताया? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या बताया? सेंटीमीटर, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। उसी तरीके से द्रव्यमान का मात्रक है जो क्या बताया? ग्राम, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जीएम से। और इसी तरीके से जीएम की जगह आप जी लिखो यहाँ पर, क्योंकि जी। और समय का मात्रक क्या बताया? सेकंड। तो सेकंड को किससे लिखेंगे? एस से। तो उसी तरीके से जैसे एफपीएस प्रणाली है, उसके जो संकेत होते हैं उन्हीं के आधार पर, मात्रक के जो संकेत होते हैं उन्हीं के आधार पर उसको क्या बोला गया? एफपीएस। उसी तरीके से जो सीजीएस प्रणाली है उसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इन मात्रकों के नाम के आधार पर भी इस पद्धति को क्या बोला गया? सीजीएस पद्धति बोला गया। तो आपके समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम होता है। फिर आपसे समय का, सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पद्धति कौन सी पढ़ ली अपने? एफपीएस पढ़ ली। फिर आती है दूसरी पद्धति सीजीएस। तो सीजीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली पद्धति आती है तीसरे नंबर की, जिसका नाम क्या है? एमकेएस प्रणाली। तीसरी पद्धति का नाम क्या है? एमकेएस प्रणाली। तीसरी पद्धति का नाम क्या है? एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली, ये तीसरी पद्धति का नाम होता है क्या? एमकेएस प्रणाली। इसको, इस पद्धति के जो दूसरे नाम होते हैं इसको बोला जाता है मीट्रिक प्रणाली। इस पद्धति का दूसरा नाम है मीट्रिक प्रणाली, या इसका दूसरा नाम है अमेरिकी प्रणाली, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूएसए प्रणाली। तो ये जो एमकेएस प्रणाली है उसके दूसरे नाम है मीट्रिक प्रणाली और अमेरिकी प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली किस पद्धति का नाम होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? एमकेएस प्रणाली। अमेरिकी प्रणाली है उसका नाम क्या होता है? एमकेएस प्रणाली। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो इस एमकेएस प्रणाली के अंदर भी वही तीन राशियां ली गई। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसके आधार पर यहाँ मात्रक क्या बताए, तो उनको अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि राशि है, कितनी राशि ली? यहाँ भी तीन राशि ली। फर्स्ट कौन सी ली? लंबाई। दूसरी राशि कौन सी ली? द्रव्यमान। और तीसरी ली सेकंड। तीनों राशियों को यहाँ पर क्या किया? लिया गया। और इन राशि के मात्रक जो एमकेएस प्रणाली के अंदर बताए, तो उनको क्या क्या मात्रक बताया गया है इस प्रणाली के अनुसार, तो वो बताता हूं कि लंबाई का मात्रक है जो यहाँ क्या बताया गया है? मीटर। मीटर को किससे लिखते हैं? एम से। तो यहाँ एमकेएस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई का मात्रक क्या बताया? मीटर, जिसको किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। उसी तरीके से द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया? किलोग्राम, जिसको किससे लिखते हैं? केजी से लिखते हैं। उसी तरीके से समय का मात्रक है, उसी तरीके से जो समय का मात्रक है वो क्या बताया गया? सेकंड बताया गया।
और सेकंड को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो एमकेएस प्रणाली के अंदर लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इस पद्धति के जो दूसरे नाम है वो क्या क्या होते हैं, मीट्रिक प्रणाली और अमेरिकी प्रणाली। तो अब एमकेएस अपन ने 3 पद्धति पढ़ ली, तीसरी का नाम क्या है, एमकेएस प्रणाली, इसको पढ़ लिया। अब इन तीनों में क्या हुआ कि अपने जो यहाँ कुछ न कुछ इनमें मिस्टेक थी, तो इन एमकेएस प्रणाली का ही इस पद्धति में जो कमी थी, पहली पद्धति कौन सी थी, एफपीएस पद्धति में कुछ कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए कौन सी पद्धति लेकर आए, सीजीएस पद्धति लेकर आए। फिर उस सीजीएस पद्धति में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए तीसरी पद्धति कौन सी लेकर आए, एमकेएस पद्धति लेकर आए। फिर इस एमकेएस पद्धति में भी कुछ दिक्कतें थी, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए चौथी पद्धति लेकर कौन से आए, एसआई पद्धति, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। फिर चौथी पद्धति कौन सी आई कि एमकेएस पद्धति के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए चौथी पद्धति को उपयोग में लाया गया, जिसका नाम है एसआई पद्धति। जिसका चौथी पद्धति का नाम क्या है, एसआई पद्धति। यही पद्धति अपने भारत में अभी वर्तमान में क्या कर रही है, चल रही है। इसी पद्धति का अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एसआई पद्धति, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इस पद्धति को क्यों यूज में लाया गया कि यह एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। तो एमकेएस पद्धति के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सी पद्धति लेकर आए, चौथी, एसआई पद्धति। तो इसमें क्या है, यह एमकेएस पद्धति का है ही क्या है, संशोधित रूप है। तो इस पद्धति के अनुसार जो एसआई पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार जो मात्रक, जो वर्तमान में एसआई, वर्तमान में यही पद्धति भारत में प्रचलित है। तो इस एसआई पद्धति के आधार पर ही जो मात्रक है उनको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इस एसआई पद्धति के आधार पर ही मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट मात्रक होता है मूल मात्रक, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं मूल मात्रक, दूसरे को बोलते हैं संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक, और तीसरे को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो इस एसआई पद्धति के आधार पर ही मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट मूल मात्रक, दूसरा होता है कौन सा, संपूरक मात्रक या इसको शॉर्ट में बोलते हैं पूरक मात्रक, तीसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो फिर हम आगे डिस्कस करते, आप स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन को पढ़ना क्या है, मूल मात्रक, पूरक मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो इनके बारे में क्या करेंगे, फिर हम अध्ययन करेंगे।